प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। सफला एकादशी व्रत कथा। आइए जानते हैं सफला एकादशी इस बार यह 26 दिसंबर को पड़ेगा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 25 दिसंबर को रात 10:30 पर सफला एकादशी इस बार यह 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसे कहा जाता है कि इस दिन जिस काम की मनोकामना कर लो वो काम पूरा होता है। इस दिन व्रत रखने का सुबह के समय संकल्प ले और फिर अपने काम के पूरा होने की मनोकामना करें। आपको बता दें कि इस बार यह 25 दिसंबर को रात 10:30 पर लगेगा, जो 26 दिसंबर की रात 12:45 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र 25 दिसंबर को दिन में 3:22 से लेकर 26 दिसंबर की शाम 6:10 तक रहेगी। उदय तिथि में 26 दिसंबर को मिलने से यह व्रत उसी दिन रखा जाएगा। एकादशी के व्रत पारण द्वादशी तिथि में करना ही लाभकारी होगा। यह सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। सफला एकादशी व्रत कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मति नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा करता था, मांस भी खाता था और उसमें कई बुराई भी थी, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रखा था। इसके बाद उसके भाइयों ने उसे राज से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी वह नहीं माना और न उसने अपनी ही नगर को लूट लिया। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा पर राजा का पुत्र जानकर छोड़ दिया। फिर वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह सर्दी के कारण बहुत कमज़ोर हो गया। उसमें खाना लाने की भी शक्ति नहीं थी। ऐसे में उसे कुछ फल तोड़े, लेकिन रात होने के कारण खा न सका और यह बोल दिया कि भगवान अब आप ही इसे खा लो। इस तरह रात भर जागकर उसने रात बिताई। इस प्रकार रात्रि जागरण और दिन भर भूखे रहने का कारण उसे सफला एकादशी का व्रत हो गया। तब उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्भक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और तब उसके पिता ने उसे राज्य प्रदान किया। उसे मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ, जिसे बाद में राज सत्ता सौंपकर लुम्भक खुद विष्णु भजन में लगकर मोक्ष प्राप्त करने में सफल हो गया। इस प्रकार सफला एकादशी व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।